Hello everyone, how you all doing? All good? Okay. अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि अभी जिस जगह पे आप बैठे हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, आप अपने चारों ओर क्या क्या देख रहे हैं? ओके, क्या क्या देख रहे हैं? कुछ भी चीजें आप बोलेंगे मुझे कि यहाँ पे टेबल है, चेयर है, बेड है, एनीथिंग, या फिर मैं बोलूँ मेरे हाथ में ये मार्कर है, बोर्ड है, और कुछ भी चीजें, यहाँ पे लॉट्स ऑफ गैसेस हैं, वाटर और बहुत सारी चीजें जो भी हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसको एक सिंगल वर्ड में बोलिए। ओके, उसको एक सिंगल वर्ड में बोलिए तो हम क्या बोलेंगे? ऑल दीज आर मटीरियल। ऑल दीज आर मटीरियल। ओके, ये सब क्या है? मटीरियल्स हैं। सब क्या है? मटीरियल्स। कुछ भी चीजें जो भी हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, या फिर मैं स्काई देख रही हूँ, क्लाउड्स देख रही हूँ, प्लांट्स देख रही हूँ, ट्रीज देख रही हूँ, कुछ भी, एनीथिंग इन दिस होल यूनिवर्स, एनीथिंग इज इन दिस होल यूनिवर्स, जो भी इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज आएगी, दैट इज मटीरियल। Okay, that is material. Even a small drop of water, even a small particle of sand, what we call this material. उसको हम क्या बोलेंगे? Material. Okay, but एक साइंटिस्ट ने इन सब मटेरियल्स जो हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, उनको एक सिंगल वर्ड में नाम दिया, एक स्पेसिफिक टर्म दे दी इन सारे मटेरियल को। हमने तो नॉर्मल भाषा में क्या बोला? ये सब क्या है? मटेरियल। बट साइंटिस्ट गिव अ स्पेसिफिक टर्म दैट इज मैटर। साइंटिस्ट ने क्या बोला? ये जो मटेरियल है उनको क्या बोल दिया? मैटर। ओके, ये सब क्या है? मैटर। तो हम अभी अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम देखेंगे जो हम चारों ओर जो हमारे मैटर है वो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से मैटर को कितनी कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किया है, उसके क्या क्या पार्टिकल्स रहेंगे। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। क्लियर है? सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि दो चीजें मस्ट है यहाँ पे। अब दो चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए हमेशा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई और व्हाट। हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ओके, व्हाई एंड व्हाट। क्लियर है? हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमें गेन करना है, क्या हमें इस चीज से सीखना है। सो अगर मैं बोलूं दिस मैटर, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, जो मैटर किससे बनता है, यही तो हमारे क्वेश्चन, हमारे माइंड में एकदम से क्वेश्चन आएगा कि मैटर, जो भी चीजें ये बनी हैं, जो भी हम अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं, ऑल्दो मैं, जो आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं भी एक मैटर हूं, मैं भी एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हूं। ठीक है? बट अगर पुराने जमाने की बात करें, जो एंशियंट पीपल थे, जो एंशियंट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। पंच तत्व आपने सुने होंगे। पंच तत्व कौन कौन से पंच तत्व हैं? दैट इज एयर, एयर है, अर्थ, वाटर, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। दीज आर द 5 एलिमेंट्स। क्लियर? यही पंच तत्व हैं। तो पुराने जमाने के लोगों की क्या धारणाएं थी, क्या वो सोचते थे कि जो मैटर है वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। दीज आर एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है जो मैटर है। एनीथिंग, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, वो सोचते थे कि कुछ भी है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बट साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने क्या बोला? नहीं, दिस इज रॉन्ग, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैटर। दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैटर। वो सब क्या फॉर्म करेंगे? मैटर। एयर, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई, इन सबको साइंटिस्ट ने नेग्लेक्ट कर दिया एंड दे गिव अ न्यू स्टेटमेंट दैट पार्टिकल्स से क्या बनेगा? मैटर। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करके फॉर्म करेंगे मैटर। क्लियर है?
अब जो पार्टिकल्स हैं, मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स छोटे छोटे रहेंगे हमेशा। तो अब अगर साइज की बात करें, पार्टिकल्स की साइज की बात करें, पार्टिकल्स का क्या साइज रहेगा? पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे रहेंगे पार्टिकल्स कि हम उनको अपनी नेक्ड आइज से, क्या मतलब हमारी सोच से भी छोटे हैं, बिल्कुल इतने छोटे कि हम उनको देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन पार्टिकल्स आर स्मॉल, बिल्कुल इतने छोटे हैं कि हमें उन्हें देखना भी हो तो वी नीड अ माइक्रोस्कोप, वी नीड अ माइक्रोस्कोप। अब ये जनरल से एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर हमें अपना घर बनाना हो, घर बनते हुए देखा है, अगर हमें अपना घर बनाना हो तो हम क्या लेते हैं, वहां पे एक छोटी सी ईंट लेते हैं पहले, कि एकदम से ऐसे बहुत बड़ा घर बन जाता है, नो। वहां पे क्या होता है, पहले छोटी छोटी ईंटें लेके एक बड़ा घर बनता है, छोटी छोटी ईंटें लेके एक बड़ा घर बनता है। तो वो छोटी ईंट क्या रहेगी, छोटी छोटी ईंट क्या रहेगी उस घर में, दैट इज पार्टिकल ऑफ दैट मैटर। छोटी ईंट को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बना, हमारा घर बना। क्लियर है? ओके, तो ये रहेगा हमारा पार्टिकल। तो पार्टिकल का एक क्या रहेगा हमारा, अगर मैं ये मार्कर की बात लूं तो मार्कर ने क्या किया, जगह घेरी मेरे हाथ में, मार्कर ने जगह घेरी। लेट्स से मैं ये डस्टर रखती हूँ, दिस विल मेक यू वेरी क्लियर। अगर मैं एक डस्टर रखती हूँ अपने हाथ पे, तो इसने मेरे हाथ को कवर किया, मेरे हाथ को इसने कवर किया, तो मैं क्या बोलूंगी, इसने स्पेस लिया मेरे हाथ का, इसने वॉल्यूम लिया मेरे हाथ का, इसने अब मेरे हाथ को कवर किया। ठीक है, इसने मेरे हाथ को कवर किया। मुझे यहां से यहां ले जाना हो, दैट आई नीड सम एनर्जी, मुझे यहां से इस हाथ से इसको इस हाथ में लेके जाना है, तो मुझे एनर्जी की जरूरत है। तो इट मीन्स क्या हुआ, डस्टर कैरी मास, डस्टर का एक स्पेसिफिक मास है जिसकी वजह से मुझे इसमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे इसमें एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर मास नहीं होता तो मुझे एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती। तो इसकी क्या स्टेटमेंट हुई मैटर की, दैट मैटर क्या ऑक्यूपाई करता है, मैटर हैव मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, मैटर हैव मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है? ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है। साइंटिस्ट ने उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एंड मैटर का साइज इतना छोटा है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते, हम उसको अपनी नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते, इतना साइज छोटा है उसका। हमें उसको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है अगर हमें उस स्मॉल पार्टिकल को देखना हो। क्लियर है? और हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, ठीक है, जिससे मैटर बना हुआ है पार्टिकल से, तो उसका क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक मास रहेगा, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम रहेगा। ओके, यहां तक क्लियर है? ये हमने थोड़ा सा आइडिया लिया दैट व्हाट इज मैटर और मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर आगे हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, किसके, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके मैटर फॉर्म करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्लियर है? तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे पार्टिकल्स का। फर्स्ट क्या रहेगा, दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल है मैटर में, वो उनके पास क्या रहेगा, स्पेस, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये रही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, या यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा क्या रहेगा, दैट पार्टिकल्स are continuously moving, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। जो भी पार्टिकल रहेगा मैटर का, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा। ये रहा पार्टिकल का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, second one particles are continuously moving, and third one is
जो भी पार्टिकल रहेंगे, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स क्या रहेंगे, पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते रहे। देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्सेस, ओके, यू कैन से लाइक मैग्नेट, मैग्नेट की तरह नहीं होगी, बट इसमें फोर्सेस रहेंगी। इन तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स की, उसको हम डिटेल में एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, डोंट वरी, ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये डिस्कस की हमने। और पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। एंड पार्टिकल्स जो है मैटर में, दैट अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब फर्स्ट इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे थ्रू एक्टिविटी, एक्टिविटी के थ्रू हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपस में, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसको कैसे डिस्कस करेंगे हम, एक एक्टिविटी के थ्रू। लेट्स से अगर मैं एक ग्लास लेती हूं, ओके, एक ग्लास लिया हमने, परफॉर्म करेंगे आप लोग इस एक्टिविटी को, ओके, आफ्टर द लेक्चर। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कैसे, अगर मैं एक ग्लास लेती हूं और उसको वाटर से यहां तक फिल कर लेती हूं, ओके, यहां तक फिल कर लेती हूँ वाटर से, ये क्या है, वाटर, ओके, ये क्या है, वाटर, यहां तक इसका वॉल्यूम है, यहां तक मैंने इसको फिल किया, ओके। अब क्या होगा, अगर मैं यहां से क्या डालू, समथिंग, कुछ भी, ओके, लाइक मैंने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट ले लिया मैंने, और या फिर शुगर भी ले सकते हैं, कुछ भी, इट्स अप टू यू, आप क्या लेना चाहते हैं। मान लो मैंने शुगर डाल दी या फिर सॉल्ट डाल दिया, एक चीज डाल दी, तो क्या करेंगे, अगर मैंने इसको घोला, इसको घोलेंगे, ओके, इसको घोला हमने, तो बाद में क्या दिखोगे, जब सॉल्ट पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाएगा, जब सॉल्ट पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाएगा, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा, वाटर का लेवल डिक्रीज करेगा, या वाटर का लेवल सेम रहेगा। तीन चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, तीन बातें हो सकती हैं, दैट वाटर का लेवल अप, इट गोज अप, इट गोज डाउन, और स्टिल सेम। अब एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे घर पे, तभी आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। बट अगर जैसे मैंने सॉल्ट डाला तो वाटर का लेवल सेम रहेगा, वाटर का लेवल सेम रहेगा। क्यों ऐसा, इस वजह से कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। जो सॉल्ट मैंने वाटर में डाला, जो सॉल्ट मैंने वाटर में डाला, उसने क्या किया, जो स्पेस था पार्टिकल के बीच में, उस स्पेस में अपनी जगह बना ली, उस सॉल्ट ने उस स्पेस में अपनी जगह बना ली। जो वाटर के पार्टिकल्स थे, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, वहां पे उस सॉल्ट ने अपनी जगह बना ली, जिसकी वजह से वाटर का लेवल सेम रह गया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, वो सेम रहा। ओके, तो इससे क्या क्लियर होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अपना प्रूव कर लिया कि स्पेस होता है किन में, पार्टिकल्स में। ओके, पार्टिकल्स हैव स्पेस, हमने ये एक्टिविटी के थ्रू प्रूव किया। अब हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये तो रही हमारी फर्स्ट। अब सेकंड हम डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी थी, दैट पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब कैसे, इसको भी एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे तभी तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ऑलवेज पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एक वाटर का गिलास लिया था, सेकेंड एक्टिविटी को कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी एक गिलास लेंगे वाटर का, उसको फिल करेंगे। उसको फिल किया हमने, वाटर, व्हाट इज दिस, वाटर। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक एट देयर होम, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास या फिर सबके पास इंक होगी, तो क्या करेंगे, इसको स्टे होने देंगे, इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे। जब ये वाटर हिलना बंद हो जाएगा, ओके, जैसे ये हिलना बंद किया तो हम इसमें क्या डालेंगे, इंक डाली हमने, हाँ,
इंक डाली हमने इस वाटर में, जैसे ये वाटर इसको हमने रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, ओके, या फिर लेस देन, ओके। इसमें हमने इंक डाली तो क्या हम तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। जब हम इंक डालेंगे इसको स्टे होने देंगे खुद, ओके। बट थोड़ी देर के बाद आफ्टर 10 मिनट्स 10 और 15 मिनट्स आप क्या देखेंगे कि जो इंक है और वाटर है वो आपस में मिल चुके हैं। वो आपस में, ये क्या है, लेट्स से दीज आर इंक, ओके, ये क्या है, इंक। जो वाटर और इंक है उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, मिक्सचर फॉर्म कर दिया। उन्होंने मिक्सचर फॉर्म कर दिया, किसने, वाटर और एयर ने, जो हमने वाटर और इंक ने, जो हमने इंक वाटर में मिक्स की थी। तो इससे क्या, क्यों मिक्स हुई, क्योंकि जो पार्टिकल्स क्या थे वाटर और इंक के, वो मूव कर रहे थे। जैसे ही हमने इसको रेस्ट होने के लिए रख दिया, बट जो पार्टिकल्स थे वाटर के वो फिर भी मूव कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे, रुक नहीं रहे थे। अगर मूव नहीं कर रहे होते तो इंक नेवर विल बी मिक्स्ड इन द वाटर। इंक कभी मिक्स नहीं हो पाती अगर कॉन्टिन्यूसली ये मूव नहीं कर रहे होते पार्टिकल्स, ओके। अगर तो मिक्स क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स चल रहे थे, पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, ओके, पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने अपना प्रूव कर दिया, दैट पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग बाय द एक्टिविटी वाटर और इंक। जब हमने इंक डाली वाटर में तो ये आफ्टर सम टाइम्स मिक्स हो गई वाटर के साथ और इसने मिक्सचर फॉर्म कर दिया है। क्लियर है ना। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, ओके। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं, लाइक दिस, ओके। बट ये तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको मैं चढ़ाऊंगी तभी ये चढ़ेगा। बट पार्टिकल्स जो है मैटर के वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपको एक डेली बेस का एग्जांपल दूं, लाइक जो भी हम डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आपने भी घर में किया होगा, मैंने भी किया है, सबने किया है, ओके। अगर टैप तो सबके घर में है, टैप तो सबके घर में है, ओके। अगर मान लो मैं ये टैप बनाऊं, वैसे बहुत गंदा बना, अगर मैं इसको यहां से खोलूं, इसको मैं यहां से खोलूं टैप को, तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा। और अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर रख दी, परफॉर्म करनी है आपको ये एक्टिविटी अभी आफ्टर द लेक्चर। अगर मैंने यहाँ ये अपनी फिंगर रख दी तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से अपना रास्ता बदल के यहाँ से ऐसे होके नीचे से फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ही फ्लो होने लगेगा। बट फिंगर ने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया, फिंगर ने इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, बट नीचे से फिर से ये क्या होने लगा, अपने ही रास्ते चलने लगा जहां ये ऊपर चल रहा था। क्योंकि पार्टिकल्स जो थे लिक्विड के, उसमें क्या थी, फोर्सेस थी। अगर फोर्स नहीं होती तो क्या होता, ये यहाँ चला जाता, ये यहाँ चला जाता। बट यहाँ जाने के बजाय ये उसी रास्ते में जाने लगा जहां ये पहले से आ रहा था। बट फिंगर ने थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसके रास्ते में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट किया, बट आगे फिर से ये उसी रास्ते में जाने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस थी वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए वो आगे चल के फिर से जुड़ गए उसके पार्टिकल्स। इससे क्या प्रूव होता है, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर है। 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी। पार्टिकल्स कौन कौन सी, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पार्टिकल्स के पढ़े, जो हमने एक्टिविटी के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया उनका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी
मैटर है, जो भी मैटर है, चाहे वो लिक्विड है, गैसेज है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे यूनिवर्स में, सॉरी मैटर हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं। अब उस मैटर को हमने कैटेगरी में डिफाइन किया। हम थोड़ी बोल सकते हैं कि ये सारा एक ही तरह का मटेरियल है। 3 कैटेगरी में हमने मैटर को कैटेगराइज किया है। ओके, व्हाट आर दीज कैटेगरीज? ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, what we call states of matter. Okay, first one is solid, second is liquid, solid, liquid and gas. Number of you guys are aware from these states, solid, liquid and gas. ये क्या रहेंगे हमारी 3 मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सॉलिड ये क्या है बताओ मुझे? ये सॉलिड है। ओके, सॉलिड क्यों है? क्योंकि अगर इसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस कम होती तो ये सॉलिड की कैटेगरी में आता, ये इसी शेप में रहता? नो। तो इसका क्या मतलब है? सॉलिड के बीच में देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से वो उसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं? आपस में बिल्कुल अटैच रहते हैं, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। अब जैसे ये मार्कर बना है, इसकी जो पार्टिकल्स हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से ये इसी शेप में रहेगा। अगर मैं इसको तोड़ू, एनर्जी लगाऊं, वो अलग बात है, बट ये इसी शेप में रहेगा। क्यों? क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे हैव मास, जिसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे एक स्पेसिफिक मास होगा, इसकी डेफिनेट शेप होगी, इसकी डेफिनेट शेप रहेगी, किसकी? सॉलिड की डेफिनेट शेप रहेगी, डेफिनेट मास रहेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के क्या भी डेफिनेट मास है, डेफिनेट वॉल्यूम है इसका। ओके, अब लिक्विड की बात हम कर लेते हैं। लिक्विड में फोर्सेस रहेंगी बट नॉट अप टू दैट सॉलिड। सॉलिड की तरह तो नहीं रहेंगी। अगर सॉलिड की तरह रहेंगी तो वो मूव कैसे करेगा? मूव नहीं कर पाएगा। सॉलिड के कंपैरिजन में कम रहेंगी, बट देयर इज मिनिमम फोर्सेस between the particles, ओके। और इनका फ्लूइडिटी से आप क्या समझते हैं? फ्लूइडिटी जैसे कोई चीज मूव कर रही हो, दैट इज फ्लूइडिटी। लिक्विड हैव फ्लूइडिटी, ओके, लिक्विड हैव फ्लूइडिटी। और अगर साइज शेप की बात हम करें, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। वाई? क्यों? क्योंकि जिस भी चीज में हम लिक्विड को डालें, चाहे आप गिलास में डालें, चाहे आप टब में डालें, बाल्टी में डालें, जिस भी चीज में आप लिक्विड को डालें वो उसी की शेप ले लेता है। उसका कोई अपना महत्व नहीं है। ओके, यू कैन से जिस भी चीज में आप उसको डालेंगे, ठीक है, वो उसी की शेप ले लेगा। उसकी अपनी कोई डिजायरेबल शेप नहीं है कि मेरे को इसी शेप में रहना है। जिस चीज में आप उसको डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। तो इसका क्या एक और कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, दैट इज नो डेफिनेट शेप। ओके, क्लियर है? सॉलिड में हमने क्या देखा? देयर आर मैक्सिमम वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। ओके, तो उसकी वजह से क्या रहेगा? ये डेफिनेट शेप गेन करेगा, इसकी डेफिनेट शेप रहेगी, डेफिनेट साइज रहेगा, डेफिनेट मास रहेगा, और इसका क्या होगा? रिजिडिटी। these are also rigid, very hard. लिक्विड में हमने क्या देखा? मिनिमम फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, फ्लूइडिटी रहेगी लिक्विड में, और इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं रहेगी। हमने क्या डिस्कस किया कि जिस भी चीज में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेगा। ओके, अब गैसेस थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस। अब गैस मैं आपको बोलूं कि जहां पे आप अभी बैठे हैं, उस रूम में क्या है? गैसेस हैं।
जहाँ पे भी आप अभी बैठे हैं हमारे एनवायरमेंट में, देयर आर लॉट्स ऑफ गैसेस, देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ गैसेस। ओके, तो गैसेस में क्या रहेगा, वहां पे जो फोर्सेस रहेंगी गैसेस में, दैट इज अप टू निग्लिजिबल, इतनी निग्लिजिबल है कि वो इजिली कहीं भी फ्लो हो जाती हैं। कहीं अब गैस को आप देख सकते हैं, गैस को आप पकड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल फोर्सेस हैं वो बहुत ही वीक, क्या नेग्लेक्ट बोल सकते हैं आप उसको, बिल्कुल है ही नहीं, नेग्लिजिबल आप उनको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो हो जाती हैं। गैसेस हैव नो या फिर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। ओके, ना तो इनका कोई डेफिनेट मास रहेगा, ना तो इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, ये इजीली फ्लो करती जाएंगी। क्लियर है? 3 स्टेट्स हमने डिस्कस की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, क्लियर है? तो हमने क्या डिस्कस किया लेक्चर में, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उसमें हमने क्या देखा था कि मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। हमने क्या पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जिसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, इन पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि हम उनको अपनी नेक्ड आई से कभी देख ही नहीं सकते। अब आगे हमने कैरेक्टरिस्टिक, इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी, दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस, पार्टिकल्स हैव स्पेस। दूसरी हमने क्या डिस्कस की, दैट पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की हमने, दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, इसको हमने क्या कैसे समझा, जैसे ही हमने वाटर और शुगर, सॉल्ट, शुगर जो भी आपने लिया, ओके, उसको मिक्स किया तो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, वाटर का लेवल स्टिल सेम जितना हमने लिया था। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ने जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वो गेन कर लिया था, वो उसकी जगह ओवरकम कर दी उसने। ओके, उसको हमने इस एक्टिविटी के थ्रू समझा। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जब हमने वाटर के बीच में इंक डाली तो हमने थोड़ी देर के बाद क्या नोटिस किया कि जो इंक है वो वाटर के साथ टोटली मिक्स अप हो चुकी है, उन्होंने मिक्सचर फॉर्म कर दिया है, वाटर और इंक ने कंबाइन होकर। वो क्यों मिक्स हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स क्या थे, मूव कर रहे थे। अब थर्ड क्या किया हमने, जिसमें हमने टैप का एग्जांपल लिया कि जब हम टैप चलाते हैं और अपना हाथ बीच में रखते हैं तो वाटर अपना रास्ता नहीं बदलता, देयर इज, वो क्या करता है थोड़ी देर के बाद जहां तक हमारा गैप रहेगा हाथ का, वो नीचे फिर से उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है जैसे वो मूव कर रहा था। क्यों? जिसकी वजह से हमने क्या क्लियर किया कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जहां पे हमने क्या देखा, सॉलिड के बीच में क्या थी, मैक्सिमम फोर्सेस थी, सॉलिड के बीच में क्या थी, मैक्सिमम फोर्सेस थी। ओके, और वो क्या थे, उनका डेफिनेट मास था, डेफिनेट शेप थी, डेफिनेट वॉल्यूम था। ओके, ये क्या थे सारे कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड के बीच में क्या थी, मैक्सिमम फोर्सेस थी, डेफिनेट मास था, शेप थी, वॉल्यूम था, और वो क्या थे, रिजिड थे। अगर लिक्विड की बात हम करें तो लिक्विड हैव फोर्सेस बट नॉट अप टू सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, बट मिनिमम टाइप आप बोल सकते हैं कि मिनिमम फोर्सेस रहेंगी लिक्विड के पार्टिकल्स में। इनमें फ्लूइडिटी हमने डिस्कस की कि ये मूव करते रहते हैं, फ्लूइडिटी मीन्स मूव करना, मोशन में रहना। ओके, अब आगे हमने क्या देखा था इसमें कि नो डेफिनेट शेप, इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं रहेगी। जिस भी चीज में हम डालेंगे वो वही शेप ले लेगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड इज वेरी डाउन टू अर्थ, जहां डालें उसी में घुल जाता है। ओके, अब आगे क्या देखा हमने, इसके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहेगा, नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब गैसेस का क्या है,
फोर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, फोर्सेस क्या रहेंगी, नेग्लिजिबल, और जिस भी डायरेक्शन में ये इजिली मूव कर सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है। हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की पार्टिकल की, कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं, और स्टेट्स डिस्कस की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर हैव मेजरली 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई डाउट होगा तो